आखिरी कमरा भाग 2 कमरा 13। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर से सर्द हवा के झोंके आने लगे। दरवाजा आधा टूटा था और उस पर जंग लगा ताला लटका था। जैसे ही राजीव ने ताले को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारें काली और नमी से भरी हुई थीं। बीच में एक टूटी चारपाई थी और उस पर फटे कपड़ों में बैठी एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा और होंठों पर हल्की मुस्कान। औरत की कहानी। वह औरत धीमी आवाज में बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अमित कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन राजीव ने पूछा, तुम यहां अकेली क्यों हो? औरत ने कहा, ये मेरा कमरा है और अब तुम्हारा भी। इतना कहते ही उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गई, आंखें खून से भर गईं और वह चीखते हुए उनकी तरफ बढ़ी। 6 भागना और कैद होना दोनों भागे, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। सीढ़ियां कहीं और जाती, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते और दीवारों से फुसफुसाहट गूंजती, अब तुम यहीं रहोगे। अचानक राजीव गायब हो गया। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। राजीव कमरा 13 की चारपाई पर बैठा था, बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत की तरह, सफेद आंखें और अजीब मुस्कान लिए। अमित ने चीखते हुए दरवाजा खोला और अगली सुबह गांव के लोग उसे हवेली के बाहर बेहोश पाए। लेकिन वह अब कभी नहीं बोल सका, बस बीच बीच में मुस्कुराता और फुसफुसाता। कमरा 13 7 अंत। गांव वालों के मुताबिक हवेली में कभी एक औरत की हत्या हुई थी, जिसे उसके पति ने इसी कमरे में कैद कर जला दिया था। उसकी आत्मा अब हर आने वाले को अपने जैसा बना देती है। आज भी अगर कोई हवेली में जाता है तो वहां खिड़की के पास से एक कैमरे की फ्लैश दिखती है और उसके बाद एक सफेद आंखों वाला ये